जी, हेलो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देख सकते हैं, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड एक्टिविटी था वो यूज़ किसने किया था, पहले तो हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले जीएन लीविस था, उसने ये डिस्कवर किया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो अपने सोल्यूशन में अपना फुल इफेक्ट जो है वो शो नहीं कर सकते और अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर देते हैं। डेविएशन ऑफ आइडियल बिहेवियर उतनी ही ज़्यादा होती है जितना इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाती है। जितनी उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी उतनी डेविएशन कम होती जाएगी। तो ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट था कि व्हाई दे डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। जो डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर डिफरेंट कंडीशन में आ जाता है कि अगर उसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को कैलकुलेट करना चाहते थे तो जो हम एज्यूम करते थे वो नहीं आते थे बल्कि कुछ और आता था, डेविएशन आ जाती थी उससे। अगर कोई कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो कंडक्टिविटी हमने एज्यूम की है वो नहीं आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू, बल्कि बहुत ज़्यादा कम वैल्यू आ जाएगी या बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डेविएशन जो थी यहाँ पे वो शो की जाती थी और वो डेविएशन जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही की जाती थी, ऑब्जर्व की गई थी। तो जीएन लीविस ने इस मामले को हल करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उसने किस तरह से ये सोल्यूशन निकाला और उसमें सोल्यूशन के तौर पे वो जिस वर्ड पे आया था वो थी एक्टिविटी। तो ही सेड डैट कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम सोल्यूशन लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन फॉर एग्जांपल NaCl है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का लें या फिर ऐसा लें सोल्यूशन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक, स्ट्रॉन्ग। तो 3 टाइप्स के अगर उसने बोला सोल्यूशन लिए थे उसने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे वो सारे के सारे 100% जो है अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने वो आयंस में कन्वर्ट होंगे उतनी ही उसमें आयन आयन इंट्रैक्शन और आयन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, फिर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। आयन आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा, आयन सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई तो बिहेवियर शो करेगा। तो उस बिहेवियर की वजह से क्या होता था कि अगर एक्चुअल कंसंट्रेशन जो है मोलैलिटी की फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें, 2 मोलैलिटी है एक्चुअल कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट जो हमने डाला है, तो वो बिहेवियर किसके वाला शो कर रहा है? 1 मोलैलिटी वाला, कम कंसंट्रेशन वाला बिहेवियर वो शो कर है। अब हम कहेंगे कि भाई 2 मोलैलिटी का हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया है उस कंसंट्रेशन का, तो बिहेवियर वो 1 मोलैलिटी वाले कंसंट्रेशन की क्यों बिहेवियर शो कर रहा है? तो 1 मोलर कहाँ गया? 1 मोलर जो है वो इंट्रैक्शन में यूज हो गया, आयन आयन इंट्रैक्शन में, आयन सॉल्वेंट इंट्रैक्शन में वो अवेलेबल ही नहीं है, वो यूजफुल नहीं है। तो वो बिहेवियर में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? वो बिहेवियर में बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और इंट्रैक्शन की वजह से इट डिमिनिश, खत्म हो गया, वो काउंट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से बिहेवियर थे जो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो था वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता था। जो वैल्यू उसको शो करवानी चाहिए वो नहीं शो करवाता था, बल्कि लो कंसंट्रेशन वाली वैल्यू शो करवाता था और कभी कभी हाई कंसंट्रेशन वाली वैल्यू शो करवाता था। हाई कैसे शो करवाता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन इस केस में जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही हूँ, जब हमने सोल्यूट जो है अगर उसको हम इवन माइनर मिन्यूट में भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो वो भी अपने आयंस में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें भी ये जो आयन इंटरेक्शन, आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगी और वो जो बिहेवियर है वो लेस मोलैलिटी वाला बिहेवियर शो करेगा। लेस मोलैलिटी पे जो कंडक्टिविटी है, जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की जो वैल्यूज आ रही हैं वो वाली वैल्यू शो करेगा, हाई कंसंट्रेशन वाली वैल्यू शो नहीं करेगा। तो इस केस में जो हम कंसंट्रेशन होगी उसको हम बोलेंगे अफेक्टिव कंसंट्रेशन। जो पीछे बच जाने वाली कंसंट्रेशन है, जिसने इंटरेक्शन नहीं की है, जो अफेक्टिव है, जो यूजफुल है, उसको हम बोलेंगे ये एक्टिविटी है। और जो असल में कंसंट्रेशन है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन है, जिसको हम मोलैलिटी में डिस्क्राइब करते हैं, मोलैरिटी में डिस्क्राइब करते हैं, फॉर्मेलिटी में डिस्क्राइब करते हैं। और वो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो कि यूजफुल है, जिसने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, जो कि पीछे बच जाने वाली है और जिससे हम डिफरेंट बिहेवियर कैलकुलेट कर सकते हैं, उन बिहेवियर को कैलकुलेट करने में कंट्रीब्यूट करती है, उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव
कंसंट्रेशन, और इसको हम एक्टिविटी के वर्ड से यूज करेंगे। तो डेट इज कॉल्ड एक्टिविटी। अब ये जो बिहेवियर है ये आयनिक इंटरेक्शन वाला, आयन आयन वाला और आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होते। आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपस में इनकी इंटरेक्शन भी नहीं होगी। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ये कम होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कम अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, तो उसका बिहेवियर जो है आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन है वो भी कम होगी। अब मैंने बोला कभी कभी वो लेस मोलैलिटी वाला बिहेवियर शो करता है, तो कभी कभी वही इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हाई मोलैलिटी वाला भी बिहेवियर शो कर देता है। तो वो कब करेगा, जब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, अभी तो अपने माइनर कंसंट्रेशन ली, तो वो किस वाला बिहेवियर शो कर रहा है, लो मोलैलिटी वाला बिहेवियर शो कर रहा है। अगर कंडक्टिविटी है तो जो लो मोलैलिटी पे जो कंडक्टिविटी है वो वैल्यू शो कर रहा है। हाई मोलैलिटी पे जो कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो वैल्यू शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। बाकी जो अमाउंट है वो ज़ाया हो गई, यूज़ हो गई है इंट्रैक्शंस में, तो जो अवेलेबल है ज़ाहिर है वही कंडक्टिविटी करवाएगी ना। जो जितने आयंस होते हैं उतनी कंडक्टिविटी होती है। जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव आयंस के मूव करने से होती है, तो पॉजिटिव आयन अगर अवेलेबल नहीं है तो कंडक्टिविटी कहाँ से होगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो है वो लेस मोलैलिटी वाली वैल्यू जो आएगी कंडक्टिविटी की, वो लेस मोलैलिटी वाली कंसंट्रेशन पे आएगी, और उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी। अब मैं ये कह रही थी कि कभी कभी वो हाई मोलैलिटी वाली भी शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 मोलैलिटी है तो वो इफेक्ट शो करेगा 4 मोलैलिटी वाला। तो ये कब होगा, जब हम माइनर कंसंट्रेशन की बजाय हाई कंसंट्रेशन यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो लो मोलैलिटी वाला बिहेवियर शो कर रहा था। अब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई है कि अट्रैक्शन की बजाय फोर्स ऑफ रिपल्शन शुरू हो जाएगी, और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो लो मोलैलिटी की बजाय हाई मोलैलिटी वाला बिहेवियर शो करना शुरू हो जाएगा। हाई जितनी कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई मोलैलिटी पे होनी चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो वैल्यू करना शुरू हो जाएगा। तो ना तो हमें 4 की वैल्यू वाली कंडक्टिविटी चाहिए, 4 कंसंट्रेशन वाली वैल्यू वाली कंडक्टिविटी चाहिए, ना ही हमें 1 मोलैलिटी वाली चाहिए। नॉर्मल चाहिए, हमें 2 मोलैलिटी वाली चाहिए। और हमें कौन सी मिल रही है, कभी हमें 4 मोलैलिटी वाली मिल रही है फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, और कभी हमें 1 मोलैलिटी वाली मिल रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो डेविएशन आ रहा है ना, डेविएशन आ रहा है। जितनी कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 7 एम्पियर आ रही है, इतनी करंट आइडियल बिहेवियर जो है वो इतना होना चाहिए कि 7 एम्पियर करंट फ्लो करे। तो कभी कभी करंट जो है वो कितनी है, 6 एम्पियर फ्लो कर रही है, ये भी नॉन आइडियल बिहेवियर है। या फिर 5 एम्पियर 8 एम्पियर जो है वो फ्लो कर रही है, ये भी नॉन आइडियल बिहेवियर है। हमें आइडियल बिहेवियर चाहिए, 7 एम्पियर वाली चाहिए, और 7 एम्पियर वाली किस पे आएगी, आइडियल कंसंट्रेशन पे। तो ना तो इस केस में आइडियल कंसंट्रेशन है जब फोर्स ऑफ रिपल्शन है, और ना ही इस केस में आइडियल जो है वो कंसंट्रेशन है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें कंसंट्रेशन जो है इंट्रैक्शन की वजह से कम हो गई है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शो हो रही है फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। तो ये जो है इस केस में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन नॉर्मल कंसंट्रेशन, और इस केस में एक्टिविटी जो है वो कम होगी, लेस होगी देन नॉर्मल कंसंट्रेशन। तो एक्टिविटी वो वैल्यू है जो कि आइडियल वैल्यू नहीं होती कंसंट्रेशन की, वो नॉन आइडियल वैल्यू होती है, और उसको हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी कहते हैं। वो कंसंट्रेशन जो कि आपके पैरामीटर्स की वैल्यू को डिसाइड करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये बिहेवियर जो है वो शो करती है। अब एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या है वो हम देख लेते हैं। अब जिसमें फार्मूला यूज होता है वो यूज होता है एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कोएफिशिएंट मोलैलिटी, आई इसमें यू। तो एक्टिविटी हमने देख लिया क्या है, मोलैलिटी जो है एक्चुअल कंसंट्रेशन है, और ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। जितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और उतना ही एक्टिविटी जो है उसकी वैल्यू जो है इस लिहाज से वेरी करेगी कंसंट्रेशन के लिहाज से। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलैलिटी ओवर एक्टिविटी।
तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट के लिहाज से चेंज होती है। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आयनिक इंटरेक्शन के लिहाज से चेंज होती है कि इंटरेक्शन हो रही है, नहीं हो रही है, कितनी हो रही है। ठीक है, तो अगर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो, या फिर हमारा आइडियल हमारा डिल्यूट सोल्यूशन है जिसमें इंटरेक्शन ना होने के बराबर है, डिल्यूट सोल्यूशन है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों केसेस में आयनिक इंटरेक्शन ना होने के बराबर होगा। तो ये वैल्यू जो है एक्टिविटी कोएफिशिएंट की विल बी इक्वल टू 1। जब इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? तो इस केस में एक्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी विल बी इक्वल टू एक्चुअल कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसको हम एक्टिविटी भी बोलते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, और इसको हम एक्चुअल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, और इसको हम आइडियल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, और इसको हम नॉन आइडियल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए इसकी वैल्यू किस तरह एक्टिविटी की वैल्यू को अफेक्ट कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा रह गया है मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देती हूँ। इसमें ये है कि आप कभी भी जो एक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस की वो अलग अलग होती है। आप इन दोनों को कभी भी अलग-अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी-कभी आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उसको आप अलग करेंगे तो उसकी एक्टिविटी को फाइंड करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म जो आयंस हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो आयनिक फॉर्म में अलग से रह ही नहीं सकते। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कभी भी पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके वो न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर वो किसी और नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। सेम गोज विद नेगेटिव आयन, कभी भी ये अलग नहीं रह सकते, कभी आप इनको अलग नहीं कर सकते, ये दे आर हाईली अनस्टेबल। तो इस लिहाज से आप कभी एक्टिविटी को भी अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे? मीन एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, दोनों की इकट्ठी कैलकुलेट करेंगे। इसके मेजर करने का यही एक तरीका है, और इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।